अच्छा जी, तो अब यहाँ पे MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट जनरेट करने के बाद सबसे पहली जो हमारे पास समझने के कमांड आएगी जो हमने पढ़नी है वो है सेव की, कि हाउ टू सेव योर डॉक्यूमेंट। हमने बनाना तो सीख लिया, ठीक है, ओपन करना भी आ गया, बना भी हमने लिया इतना तकरीबन। अभी फिलहाल हमने इसमें कोई एडिशन नहीं की, कोई टूल्स अप्लाई नहीं किए, जस्ट कंटेंट डाला, डॉक्यूमेंट बना दिया। तो इतना डॉक्यूमेंट बनाना हमने सीख लिया और इतने ही डॉक्यूमेंट को फिलहाल सेव करना सीखना है। तो अब इसको सेव कैसे करेंगे भाई, इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ एस का बटन दबा दें। जैसे ही आप कंट्रोल बटन के साथ एस के बटन को यूज करेंगे तो ये यहाँ पे सेविंग लेआउट खोल देगा आपके लिए। समझ आ गया? तो ये पहला तरीका होता है। उसके बाद दूसरा तरीका, आप सेव करना चाह रहे हैं, आप यहाँ फाइल के ऊपर चले जाएं, ठीक है। वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, शायद स्क्रीन नजर नहीं आती है, क्या मसला आ रहा है, तो वॉइस खास तौर पे ध्यान दें, मैं भी दोबारा पीछे चक्कर लगाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप जैसे ही फाइल के ऊपर जाएंगे, फाइल के आखिरी टैब, शुरू वाला सबसे पहला टैब, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ रहे हैं सेव और सेव एज, दोनों समझ आ गए? सेव और सेव एज। अगर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो जनाबे वाला कौन सा काम हुआ, वही कंट्रोल एस वाला। अगर वो कंट्रोल एस से हो रहा था तो ये वाला माउस में फाइल के अंदर जाके सेव के बटन पे क्लिक करने से होगा। डन हो गया? अब दोनों तरीके समझ आ गया ना। अगर माउस या कीबोर्ड में से कोई खराब है तो फिर क्या करना होगा, तो हमें दोनों चीजें सीखनी है। हमेशा प्रोफेशनल बनना है तो फिर जाहिर बात है हर चीज आनी चाहिए। तो हमने दोनों तरीके सीख लिए। अब एक तरीका और भी है, यहां पे हमने सेव तो कर लिया, एक होता है सेव एज। भाई इसी को दोबारा से सेव करना है, इस मर्तबा किसी और जगह और किसी और नाम से। तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, सेव एज। तो अभी हम इसको सेव एज कर सकते हैं, ये सिर्फ सेव ही करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम सेव होने जा रही है। तो हर फाइल फर्स्ट टाइम सेव होगी और सेकंड टाइम हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। समझ आ गई गाइस? ओके, अब इसको सेव करना है किस तरीके से, ये दो तरीके मैंने आपको बताए, लेकिन दोनों तरीकों में मुझे मजा नहीं आया, तो मैं तीसरा तरीका बता देता हूं, सेव एज का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव एज का ऑप्शन देगी, ठीक है। अब ये वैसा ऑप्शन नहीं दे रही जैसा कि फर्स्ट टाइम सेव में दे रही थी, अब ये चेंज ऑप्शन दे रही है। तो ये चेंज ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ काम आता है हमारी फाइल का नाम चेंज हो जाए, या फिर हमारे फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाए, या फिर पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन चेंज हो जाए। ये तीनों चीजें चेंज करने के लिए सेव एज पे बात करेंगे। तो मैं अभी सेव एज नहीं करता, इसको मैं पीछे दोबारा ले जाता हूं। और इसी सेव एज की भी एक छोटी सी शॉर्टकट कमांड है, जस्ट वन सिंगल क्लिक, किसी एक बटन के ऊपर आप सिंगल जो है वो क्लिक करेंगे तो आप सेव एज चले जाएंगे। आप सेव एज कैसे करेंगे, F12 F12, जैसे ही आप F12 के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव एज की एक छोटी सी शॉर्टकट की आपके सामने ओपन करेगी आपके सेविंग लेआउट को। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सेव एज, ठीक है। सो जनाबे वाला ये चार तरीके थे हमारे पास अपनी फाइल को बाय माउस और बाय कीबोर्ड दोनों तरीकों से सेव और सेव एज करने के। ये समझ आए? ओके, अब मैं फर्स्ट टाइम इसको जस्ट सेव करूंगा, कंट्रोल प्लस एस। जैसी कंट्रोल एस किया, सेव का ऑप्शन आया। अब इसके अंदर देखो इतना बड़ा नाम दे रही है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट एंड फर्दर ब्ला 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 ब्ला। ये इतना बड़ा इसका नाम है। तो भाई क्या यही नाम इसका होना चाहिए? नहीं, इसका नाम होगा वो जो कि हम रखेंगे, क्योंकि फाइल किसने बनाई, हमने बनाई, तो हम अपनी मर्जी से नाम रखेंगे। तो हम इस फाइल का हम नाम रखते हैं, ठीक है, जेम्स बॉन्ड 007, ठीक है। इस फाइल का हमने ये नाम रख दिया। अच्छा, अब भाई इस फाइल का नाम तो रख दिया गया है जेम्स बॉन्ड, इसको सेव कहां करना है, या फिर इसको पासवर्ड लगाना है, नहीं लगाना, इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है, नहीं करना, पीडीएफ में करना है, या किसी और फॉर्मेट में सेव करना है। तो ये तमाम चीजें जनाबे वाला आपको नीचे फर्दर ऑप्शंस में मिलती हैं। पासवर्ड लगाना फिलहाल मैं अभी नहीं बताता, 3-4-6 क्लासेस के बाद बताऊंगा, ताकि कुछ पहले करना भी आ जाए, फिर पासवर्ड आए तो मजा भी आए कि भाई कुछ छुपा लिया हमने पासवर्ड लगा के। तो इंशाल्लाह वो मैं थोड़ी क्लासेस के बाद बताऊंगा। अभी मैं आऊंगा तो फिर आप लोग मुझे बोलेंगे सर हमने ये किया हुआ था, पासवर्ड में भूल गया, समझ नहीं आ रही, फिर मैं वहां पे सर पकड़ के बैठ जाऊंगा कि भाई अब मैं कैसे चेक करूं। तो इस वजह से पासवर्ड का सीन अभी नहीं बताने वाले, वो बाद में। सो यहाँ पे देखिए नीचे सेव एज टाइप, नाम आपने दे दिया, टाइप में चले गए। अब टाइप के अंदर जनाबे वाला इतनी सारी टाइप्स आपको MS वर्ड देता है कि आप इनमें से किसी एक फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। सो बेसिकली
यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर्मेट जो होता है एमएस वर्ड की तरफ से बाय डिफॉल्ट जो आता है वो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का, यही वाला, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई नहीं 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 वर्ड डॉक्यूमेंट में ना हो जबकि ये हो जाए पीडीएफ में, तो ये देखो पीडीएफ आ रहा है। पीडीएफ सेव करना ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं लोग? क्योंकि पीडीएफ को शेयर करना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। पीडीएफ तकरीबन एंड्रॉइड सिस्टम्स, ओएस सिस्टम्स हर जगह खुल जाती है इजीली, जबकि एमएस वर्ड को खोलने के लिए एमएस वर्ड का ही होना जरूरी है। अगर एमएस वर्ड की फाइल को आप खोलना चाहते हैं तो वो विंडोज के वर्ड पैड पे भी खोल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको मॉडिफिकेशन के लिए जो आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इस वजह से डॉक्यूमेंट को अगर आप कंप्यूटर के अंदर रखना चाहते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर दें। अगर बाहर किसी को भेजना है और ऐसे फॉर्मेट में भेजना है कि वो उसको छेड़खानी ना कर पाए, जस्ट पढ़ पाए, तो फिर आप पीडीएफ में सेव करके भेजें। डन हो गया? ओके, नीचे आते हैं जी मजीद। चले अभी फिलहाल नीचे मजीद नहीं आते, यहीं तक रहते हैं और यहाँ आके इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई ये सेव कहाँ होने वाला है। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड का बनाते हैं और उसको विदाउट एनी प्लेस जस्ट सेव कर देते हैं नाम वगैरह और फॉर्मेट वगैरह देकर, सो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो कहाँ जाके सेव होता है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कहाँ पर? हाँ, हमारे माय कंप्यूटर के अंदर या दिस पीसी के अंदर एक डॉक्यूमेंट का अलग से फोल्डर बना हुआ होता है साइड बार में। उस बार के अंदर जाके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एमएस वर्ड की वो पर्टिकुलर फाइल सेविंग में मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको जगह नहीं देता तो ये वहां सेव हुई भी है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई ये कहां पे सेव हो? डेस्कटॉप। तो देखो मैंने यहां साइड से आके डेस्कटॉप पे क्लिक किया, अब इसकी जगह क्या हो गई सेविंग के लिए? डेस्कटॉप। ये करने के बाद सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, ओके के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहां से अपनी इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। सो बेसिकली अब अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मेरे पास मेरी जेम्स बॉन्ड की फाइल सेव होके आ गई। ये रही, नजर आ रही है सबको? सेकंड टाइम एक्सेस करना है भाई फाइल के अंदर, क्या करेंगे? जस्ट क्लिक करेंगे और आप अपनी फाइल के अंदर एक्सेस कर लेंगे। सो भाई सेव करने के तरीके का समझ आ गया गाइस। नाम चेंज करना है फाइल का समझ आ गया। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं कि भाई मुझे तो इस बंद फाइल का नाम चेंज करना है, ये सेव पहले से हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा? जस्ट राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद नीचे आ जाऊंगा रीनेम, सेकंड लास्ट ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। रीनेम में क्या करना है भाई? रीनेम में मुझे करना है WWE। WWE के लिए मैंने एक फाइल बनाई थी, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो WWE के नाम से एक फाइल मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम है फाइल को सेव करने का, उसको रीनेम करने का, सारी चीजें चस में जा रही हैं। ओके, एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज वर्ड 2019 में ऐड की गई है जबकि पहले नहीं थी, एक तो ये ड्रॉ का जो है वो टैब है एक अदद, ये भी ऐड किए गए, और इसके साथ जो है वो ये फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, मुझे बताएं आप क्या करना चाहते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ पेज नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेज नंबर, मुझे पेज नंबर अप्लाई करना। जैसे मैं पेज नंबर लिखूंगा कि तमाम इन्वेंटरी के अंदर जाके ढूंढ ढांड के पेज नंबर के ऑप्शन उठा के मेरे सामने ले आता है। तो अब यहाँ पे मुझे पेज नंबर चाहिए, तो ये मुझे पूछ रहा है बॉटम ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज, पेज मार्जिन्स, करंट पोजीशन। तो पेज नंबर के रिगार्डिंग जनाबे वाला जितना भी कंटेंट है मेरे पास एमएस वर्ड के अंदर, जितने ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे देखो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू मेरे पास लेके आ जाएगा जी। ये नहीं चल रही ये वाली मिस्टर साद सर, वो मुझे रिमोट देते हैं, वो पीछे वाली एलसीडी ऑन करनी। एक मिनट, ये ऑन करते हैं, इंशाल्लाह अभी चल जाएंगे। ओके, तो भाई ये चीज समझ आई, ये ऑप्शन क्या काम करता है। अब इसको आप एक्सप्लोर करके चेक कीजिएगा, लेकिन फिलहाल इस स्टेज पे एक्सप्लोर करना जरा मुश्किल रहेगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनके क्या क्या नाम है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको नाम भी पता लगेंगे। तो रेफरेंस के अंदर मिसाल के तौर पे किसी भी एक ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद आप यहाँ आके सर्च करते हैं कि भाई मुझे तो फलां फलां ऑप्शन चाहिए, तो फिर वो आपको रेफरेंस का वो फलां फलां ऑप्शन उठा के दे देगा, ठीक है। तो कितनी अच्छी चीज हो गई है, जस्ट लाइक एआई टूल, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद की तरह से इसने जो है ना मुझे मेरा
काम करवा के दे दिया। तो ये मुझे बेसिकली मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं थके हुए एमएस ऑफिस पे काम करता हुआ आ रहा हूँ, और अब मुझे ये चीज़ नजर आएगी तो जाहिर बात है खुश तो होना है। ठीक है, आप लोग तो माशाल्लाह हो ही इस जमाने की कि आपको ऐसी बेहतरीन चीज़ मिली है। आगे चलते हैं जी। मैं अपना अगर स्टोरी बताऊँ आपको, तो मैंने सिर्फ एमएस ऑफिस 4 इंस्टीट्यूट से सीखा है। एक इंस्टीट्यूट में मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, सेकेंड इंस्टीट्यूट में मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, थर्ड इंस्टीट्यूट में मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, और जो फोर्थ इंस्टीट्यूट था वो था मेरा अपना घर, जहाँ मैंने सेल्फ लर्निंग की, वहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो भाई बाकी नसीब वाले हो कि जो चीज़ें मैं 4 जगहों से सीख के आया हूँ वो आपको एक ही रूफ के अंडर दी वन रूफ सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो मेरे लिए चाय मंगवाना, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। आगे चलते हैं भाई। क्या क्या चीज़ें सीख ली गाइस? क्या हमें वर्ड को ऑन करना आ गया? एक तरीके नहीं बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से। अच्छा, क्या हमें वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना आ गया? उसको सेव करना आ गया? उसका नाम नंबर चेंज करना है वो भी आ गया? उसकी डेस्टिनेशन चेंज करनी है, किस जगह पे हो किस जगह पे ना हो, ये भी आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की। तो बेसिक ऑपरेशन के अंदर हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर सबसे पहली चीज जो आ रही है वो है हमारा कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब वो कॉपी पेस्ट क्या होता है? सबसे पहले चीज मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ यहां पर भी हो और मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में भी हो। अब ये कितनी दफा आएगा मेरे डॉक्यूमेंट में? 2 टाइम्स, 2 मरतबा आ रहा है। तो इसको यहां से मुझे वहां लेके जाना है। तो अगर मैं अभी मुझे कॉपी का नहीं पता होगा तो मैं क्या करना शुरू करूंगा? फिर देखूंगा और टाइप करूंगा, फिर ऊपर देखूंगा, नीचे आऊंगा, टाइप करूंगा, कितना टाइम लग जाएगा? ऐसे ही है ना। सो ये काम करने के लिए अब मैं जो काम करने वाला हूं उसको कहते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करना। अब कॉपी के लिए मैं 2 काम करूंगा। एक तरीका मैं आपको मैनुअल बताया करूंगा, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट का। तो शॉर्टकट का तरीका पहले देखें या मैनुअल का? जो ओके, मैनुअल तरीका देखते हैं। मैं जैसे ही यहां पे आया, मैंने यहां पे इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि सिलेक्शन के बगैर क्या हो रहा है? टूल्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये देखो मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, सॉरी सिलेक्शन टूट गई, काम नहीं हो रहा। मैंने दोबारा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कौन सा क्लिक था ये? मेरा राइट था, मेरा राइट था, आप लोगों का लेफ्ट था। ठीक है, तो आप लोग अपना भी राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में सब ऑप्शन आते हैं, लेफ्ट क्लिक से काम होता है। ठीक है, सो हमने यहां इसको सिलेक्ट किया। जनाब कॉपी का ऑप्शन कहां मिल रहा है? ये रहा सेकंड पे। जैसे ही मैंने यहां इसके ऊपर क्लिक किया, ये हो गया कॉपी। पहला तरीका। अगर इसी को मुझे कॉपी करवाना है और मैं चाहता हूं ये कॉपी हो जाए, तो फिर मैं ऊपर आऊंगा। ये क्लिपबोर्ड नजर आ रहा है? सबसे होम के ऊपर सबसे पहला वाला ग्रुप, होम का सबसे पहला ग्रुप जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। इसमें आने के बाद ये देखिए कॉपी, दूसरा ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो भी सेम प्रोसेस काम कर रहा है कि ये कॉपी हो गया। कॉपी होने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहां पे जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता ये क्या कर लेगा, अपने पास क्या कर लेगा, इसको सेव कर लेगा और इसको तब डिस्प्ले करवाएगा जहां हमें इसको पेस्ट करवाना होगा। समझ आई बात? अब इसको मुझे पेस्ट करवाना है किसी दूसरी जगह पे। तो ये काम करने के लिए भाई मैं यहाँ पे इसको कॉपी तो मैंने कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको मैं किसी दूसरी जगह पेस्ट करवाता हूँ। तो मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अपने माउस का कर्सर इधर एक्टिव करता हूँ, क्लिक करूंगा। जब ये ब्लिंक करना शुरू करेगा तो इसका मतलब अब ये मुझे एक्सेस दे रहा है कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, या टाइप कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद अब मैं टाइप तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि कॉपी किया हुआ है। तो अब मैं इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के भी कितने तरीके हैं? 3। कौन कौन से? पहले तरीका, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, क्लिक करने के बाद ये देखो पेस्ट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसमें से क्या करूंगा? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, पहला ऑप्शन। दूसरा मर्ज फॉर्मेटिंग, तीसरा पिक्चर, चौथा कीप टेक्स्ट ओनली। तो अभी हमने किसको पेस्ट किया हुआ, कॉपी किया हुआ था? पिक्चर को या टेक्स्ट को? तो जैसे ही देखो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, आ गया मेरा टेक्स्ट। तो ये वाला तरीका है भाई, कौन सा? मैनुअल तरीका, माउस के जरिए से। यही मैनुअल तरीका यहां से भी देखते हैं। क्लिक किया, सारे पेस्ट के वही ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे दोबारा पेस्ट हो जाए, कर्सर को एक लाइन नीचे मूव करवाएं ताकि अलग जगह पे पैराग्राफ पेस्ट हो, हम नीचे आए,
ठीक है, मेरी स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तो हम नीचे आए, नीचे आने के बाद मैं यहाँ आता हूँ ऊपर क्लिप बोर्ड में, पेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जनाबे वाला यही चीज दोबारा से पेस्ट होके आ जाएगी। तो पेस्ट होने के ऑप्शन समझ आ रहे हैं। अच्छा, अब एक और आखिरी ऑप्शन कि भाई पेस्ट करना है। दो तरीके में पेस्ट के बता चुका हूँ, तीसरे तरीके में जस्ट कुछ भी नहीं करूंगा, कंट्रोल का बटन दबा के वी का बटन दबाऊंगा, दोबारा पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल का बटन दबा के रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना मर्जी पेस्ट करवाना चाहता हूँ, ये देखें स्क्रीन पे पेस्ट होता जा रहा है। ठीक है, जितने टाइम्स आप यहाँ पे पेस्ट करवाना चाहते हैं वही चीज आपकी यहाँ पेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो क्या ये इंटरेस्टिंग लगा? कितना ज्यादा डेटा हो आपके पास और पलक झपकते ही यहां से वहां। तो ये सबसे बेहतरीन टूल जो मुझे लगता है एमएस वर्ड का, वो कॉपी पेस्ट का है। उसके बाद जो दूसरा टूल बेहतरीन मुझे लगता है वो है अंडू का, क्या कि आपकी गलती यहां से दुरुस्त हो जाती है फौरन। अच्छा जी, ओके। अब अगर गाइस मुझे एक चीज चेक करनी है जो कि अभी मैं आपको बोलूंगा कि चेक करके बताएं, मुझे नहीं पता, वो ये है कि इस वक्त मेरे पास इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और मेरा कर्सर कौन से वाले पेज पे इस वक्त। कर्सर का तो पता है ना, कर्सर क्या होता है, जहां हम टाइप कर रहे होते हैं वही कर्सर कहलाता है। मुझे तो नहीं पता लग रहा कहां पे लिखा हुआ है ये 6 पेज। आप कैसे अंदाजा लगा रहे हैं? हाँ जी, ट्रेडिशनल बार पे कौन सी साइड? बिल्कुल मेरी राइट साइड, आपकी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहां देखो कोने पे नजर आ रहा है पेज 6 ऑफ 6 का मतलब कि आपके पास 6 पेजेस हैं और इस वक्त आप कौन से पेज पर हैं? छठे पे। तो देखो कितनी चीजें एमएस वर्ड आपको बता रहा है यहाँ पर, कितना आसान सॉफ्टवेयर है, डिफाइंड सॉफ्टवेयर है। पहले से ही इसने अपनी हर चीज बताई हुई है। आमतौर पे फिल्मी अल्फाज में बोले तो एमएस वर्ड खुली किताब के मानंद है, इसमें आप किताबें बनाएंगे। ठीक है, सो आगे जी 2963 वर्ड्स इसके ऊपर इस वक्त टाइप कर चुके हैं आप, तो ये यहाँ पे मौजूद है, दिखा रहा है आपको। मजीद आगे आपके पास जो लैंग्वेज इस वक्त चल रही है वो कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश है। ठीक है, आगे एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट। एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट एक नया ऑप्शन है और इसका फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको समझ नहीं आने वाली, तो इसका थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, फिर हम इसको डील करेंगे। ठीक है, और इसी के मजीद आगे अगर हम निकल जाते हैं तो हमारे इसी डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देखने के, व्यू करने के ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन रीड मोड, दूसरा ऑप्शन आता है प्रिंट लेआउट, तीसरा आता है वेब लेआउट। ठीक है, रीड मोड बेसिकली इस वजह से बनाया गया है ताकि हमारे जो यूजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जब वो अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट को वाइडली चेक करना चाहते हो, पूरा का पूरा देखना चाहते हो, तो वो रीड मोड पे जाके देखेंगे। रीड मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट आपको रीड मोड पे दिखाएगा। अब पेजेस, अगर हम नॉर्मल एमएस वर्ड के प्रिंट लेआउट में हो तो एक के नीचे दूसरा पेज आता है, उसके नीचे तीसरा पेज है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आप यहां क्लिक करेंगे तो आप सेकंड पेज पे मूव होंगे, दोबारा पीछे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पेज, फिर प्रीवियस, फिर प्रीवियस। तो एक किताब की सूरत में अगर आपको देखना है अपने डॉक्यूमेंट को बगैर किताब बनाए तो रीड मोड पे देखेंगे। ये बात समझ आई गाइस? ओके, अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास वही लेआउट आ जाए जो कि नॉर्मली एमएस वर्ड ओपन करने पे आता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंट लेआउट। क्या कहते हैं? प्रिंट लेआउट देखने के लिए मैं जनाब बीच में आऊंगा, यहां पे क्लिक करूंगा तो ये देखें प्रिंट लेआउट मेरे पास आ जाएगा। ये दरमियाना ऑप्शन है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं बता तो रहा हूं, लेकिन एक मरतबा अप्लाई करेंगे तो समझ आएगी, नहीं अप्लाई करेंगे तो भूल जाएंगे फिर। ठीक है, तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा इसकी। सो ये प्रिंट लेआउट है और बाय डिफॉल्ट भी अगर एमएस वर्ड ऑन होता है तो वो इसी पे रिलाई करता है, इसी पे एग्जिस्ट करेगा। मजीद आगे चलते जी, वेब लेआउट। वेब लेआउट से कोई चीज जहन में खटक रही है? क्या हो सकता है यहां पर? जी अफान, अगर वेब लेआउट को ऑन करते हैं तो क्या होगा? स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और किस तरह नजर आने लगेगी? लाइक अ वेबसाइट। ठीक है, तो आप देखते हैं भाई वेब लेआउट क्या होता है। जैसे ही यहां इसके ऊपर क्लिक करा, देखो स्क्रीन बड़ी हो गई और एज अ वेबसाइट यहां पे शो होने लग गया। जितना भी कंटेंट हमारा था वो यहां आने लग गया। आप देखो इस वेबसाइट में पेजेस नहीं आ रहे, इस वेबसाइट में पेजेस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। आप एक के बाद एक तमाम पेजेस को मर्ज करके देख रहे हैं इस वक्त, तो वो वेब लेआउट है। हाँ, कुछ डेटा हम बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर जो कि हमें लगाना है हमारी वेबसाइट पे, तो क्यों ना मैं उसको वेबसाइट के तरीके से ही चेक कर लूं। तो इस वजह से एमएस वर्ड के अंदर हमें रीड मोड, प्रिंट लेआउट और नॉर्मल वेब लेआउट देखने को मिलता है। गाइस ये समझ आ गई?
और उसके बाद आम चीज जो कि हम करते ही रहते हैं, हमने पहले भी की, विच इज हमारा मैक्सिमाइज स्क्रीन एंड मिनिमाइज स्क्रीन। अगर मैं माइनस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं जूम आउट जाना शुरू करूंगा, और इफ आई क्लिक ऑन प्लस बटन तो फिर क्या होगा, मैं मूव करना शुरू करूंगा स्क्रीन के अंदर की जानिब। तो माउस के जरिए से यहां से इस तरीके से होगा, और ये जो मेजरमेंट का एक आपको छोटा सा स्केल नजर आ रहा है, इसमें जो ट्रिप नजर आ रही है, इसको अगर आप पकड़ के मूव करते हैं अपने साथ अंदर या बाहर की जानिब, सो बेसिकली यहां से भी आप क्या करेंगे, जूम इन और जूम आउट करेंगे। और यही काम अगर आप करना चाहते हैं एमएस वर्ड के शॉर्टकट की के थ्रू, तो कैसे करेंगे? किसी को इसकी शॉर्टकट की पता है? जी, एनीवन फ्रॉम बॉयज? कंट्रोल प्लस, शाबाश, कंट्रोल प्लस माउस का ये, इसको कहते हैं स्क्रॉल, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को हम मूव करेंगे तो क्या होगा, मूव इन, जूम इन एंड जूम आउट। समझ आ गई भाई? तो ये एमएस वर्ड के बेसिक्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। इसको कंट्रोल एस कर दूंगा। नाउ दिस टाइम ये सिर्फ सेव हो गया है, लेकिन इसने मुझे नया ऑप्शन नहीं दिया सेव करने का। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि कंट्रोल एस किया था। कंट्रोल एस करते ही देखो ये जो 3 मोड नजर आ रहे हैं ना, रीड मोड, जहां से हम रीडिंग करते हैं, रीड मोड हो गया, प्रिंट लेआउट हो गया, वेब लेआउट हो गया नीचे। इसी के साथ यहाँ पे छोटी सी जगह पे एक छोटी सी पट्टी चलती है, हल्की सी, बिल्कुल सेकंड्स के, मिली सेकंड्स के हवाले से होती है वो जैसी इसे पूरी होगी आप समझ जाओगे कि इसने सेव कर दिया। कंट्रोल एस दबाओगे, नीचे वो चलेगी, आप समझ जाओ सेव हो चुका है। अगर वो नहीं नजर आई तो सेव भी नहीं हुआ। तो आप समझ आ गई भाई? अब मैं आपको दे रहा हूं मेरे कीमती 5 मिनट, जिसके अंदर आप करेंगे अपनी प्रैक्टिस, और आफ्टर 5 मिनट्स हम मैथमेटिक्स का एक छोटा सा सेशन रखते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह इसके बाद मैथ्स का स्टार्ट लेते हैं। 5 मिनट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी।